चलिए देखिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम 8-10 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन ही होंगे, ताकि जब तक करेंगे तब तक नहीं आ जाता आपको। पहले बोलता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर। ये कौन सा मिरर होता है बता सकते हैं आप? डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कनकेव मिरर। कनकेव मिरर श्योर। ये वाला मिरर कैसा होता है? कैसा होता है? ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स पे लाइट डालोगे तो ये लाइट को ऐसे करके ऐसे डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स हुआ न कि कनकेव। पहली बात तो ये, इसलिए रटे ना, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर है, पहली बात तो ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि मिरर कौन सा है। अब क्या क्या दिया है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u माइनस साइन के साथ लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। क्या बोलता है? फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ बोलो पॉजिटिव लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। अब बोलता है इमेज की डिस्टेंस बताओ, तो मिरर फॉर्मूला लिखेंगे 1/f 1/v 1/u। बस 1/f 1/20 इज इक्वल टू 1/v। v मुझे निकालना है प्लस u की वैल्यू -30। ओके, माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 120 130। तो ये हो जाएगा आपके पास, दोनों का एलसीएम हो गया 60 3 + 2। तो ये हो गया आपके पास 6/60। तो v हो गया 60। मिरर के मेन फॉर्मूले में माइनस 1/6 होगा ना, 5 होगा उसका सब 3 + 2। अरे हाँ यार, क्यों मेरे दिमाग में चल क्या रहा है? 1/12 हो गया। हाँ सही आ गया, थैंक यू। मैं क्या कर रहा हूं? डन। यस सर। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन का एक रे डायग्राम बना के बताओ मुझे। चलो इस क्वेश्चन का एक रे डायग्राम बना के बताइए। इमेजिनरी एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कितनी दूर है उससे रे दिखाइए और बताइए इमेज कहां बन रही। चलिए ये भी करिए, इससे हमारा और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं और एक बार देखता हूं कि इस क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। समझिए, ये कहता है कॉन्वेक्स मिरर है, तो मैंने खींच लिया कॉन्वेक्स मिरर। समझना। और ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये इसकी फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहता है ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ये रहा ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर। अब इससे जाने वाली लाइट ऐसे मुड़ जाएगी और ऐसा लगेगा कि फोकस से गुजर रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन वापस चली जाएगी। इमेज आएगी यहां पर। सुनना, इधर फोकस बोलता है +20 यानी कि इधर की तरफ 20। तो मेरे हिसाब से v की वैल्यू 20 से कम आनी चाहिए। यस और नो? v की वैल्यू यहां बन रहा है ना इमेज, तो 20 से कम आएगी। और हमारे पास कितनी आ रही है? v की वैल्यू +12 आ रही है। प्लस का मतलब लाइट की डायरेक्शन में, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। किसी को पूछना है तो रोक करके पूछ लीजिए। सर डायग्राम के बारे में बता दीजिए। डायग्राम तो बेटा वही है, कॉन्वेक्स मिरर में जिस तरह से इमेज बनती थी। एक बार देख लो, पिछली क्लास में वही है कि पैरेलल वाली फोकस से जाती हुई लगती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती हुई लगने वाली वापस आ जाती है, और ये दोनों जहां मिलती है वहीं पे इमेज बनती है। सपोज करो मेरे पास v की वैल्यू 25 आ रही होती, तो क्या आंसर सही होता मेरा? गलत होता। क्यों? क्योंकि 25 का मतलब इमेज फोकस के भी उधर बन रही है, जबकि हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पोल और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं बनेगी। चलिए फिर से ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलता है कि
एन ऑब्जेक्ट इतना 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 कॉन्केव मिरर, सबसे पहले मिरर आइडेंटिफाई करो कि कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। और कॉन्केव मिरर में क्या रखा है कि ऑब्जेक्ट का साइज, मैंने बोला ऑब्जेक्ट साइज, हमने ऑब्जेक्ट के साइज को h1 से बताया है और इसलिए हमने लिखा ऑब्जेक्ट का साइज दैट इज h1 7 सेंटीमीटर है। फिर बोलता है इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -27 सेंटीमीटर रखेंगे। कहता है फोकल लेंथ, कनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ होगी नेगेटिव में, यानी कि -18 सेंटीमीटर। फिर बोलता है स्क्रीन को कहां रखना है, तो बेटा स्क्रीन को वहीं रखते हैं जहां पर इमेज बनती है, तो हम कह देंगे स्क्रीन पोजीशन, यानी कि इमेज की पोजीशन, ये हमसे पूछा है। ठीक है, F है, V है, U है, निकल जाएगा, तो 1/F 1/V प्लस 1/U, तो F -18, V मुझे निकालना है और U है मेरे पास -27। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास V आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। सॉल्व करना तो आता होगा आपको, तो एक पार्ट तो मैंने इसका यहां सॉल्व कर लिया कि स्क्रीन को आपको 54 सेंटीमीटर पर रखना है। आप मुझे ये बताइए इन फ्रंट ऑफ मिरर रखना पड़ेगा या बिहाइंड द मिरर रखना पड़ेगा? फ्रंट में। हाँ, बात करते हैं अभी। आगे पूछता है इमेज का साइज बताइए। ठीक है, इमेज की साइज के लिए मैग्निफिकेशन h2/h1 और ये होता है -v/u के, तो h2 मुझसे पूछा है, h1 मेरे पास है 7 सेंटीमीटर, -v, तो -v की वैल्यू है -54, u मेरे पास है -27, ये माइनस माइनस कट गया, एक माइनस फिर भी बचा रह गया, तो ये हो जाएगा आपके पास मैग्निफिकेशन दैट इज h2/7 सेंटीमीटर, 7/2 आएगा यहां पे। क्लियर? तो यहां देखो h2 आ गया मेरे पास -14 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब हो गया कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज साइज इज 14 सेंटीमीटर। पहले आप इसको लिख लीजिए, और जिसने लिख लिया है वो इसका रे डायग्राम बना करके देखे कि कैसा बन सकता है। मैग्निफिकेशन -2 आया है, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव में तब आता है जब इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड बनती है। अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा हमारा। कनकेव मिरर है ना, देखते हैं। कनकेव मिरर हो गया, हाँ अच्छा, अब मैच कर ले बेटा। ये कनकेव मिरर कहता है कि इसका फोकल लेंथ कितना है कि 18 पे, ठीक है, मैंने माना 18 सेंटीमीटर पर यहां फोकस है, तो C हो जाएगा मेरा 36 सेंटीमीटर पर, ये फोकस है। ओके, ऑब्जेक्ट को रखा है आपने 27 पे, यानी कि यहां पर, तो अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इसकी इमेज यहां बनती है C के पीछे, यानी कि V की वैल्यू 36 से ज्यादा आनी चाहिए, पैरेलल वाली फोकस से और ये वाली इधर से। ये बन गया मेरे पास इमेज, तो इमेज की वैल्यू 36 से ज्यादा आनी चाहिए। अगर आप U नेगेटिव में रख रहे हैं -27, क्योंकि लाइट रे इधर जा रही है और आप पोल से इधर नापेंगे, तो इमेज अगर 54 पे बन रही है तो इधर से ही नापेंगे, तो इमेज भी माइनस में आनी चाहिए। ओके, एक तो ये बात। जब ऑब्जेक्ट C के आगे होता है तो उसकी इमेज C के पीछे बनती है। कैसी बनती है? रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और एनलार्ज्ड बनती है, बड़ी बनती है। क्या हमारा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा आ रहा है? ऑब्जेक्ट मेरा 7 सेंटीमीटर का है और इमेज मेरी
14 सेंटीमीटर की आ रही है और उल्टी आ रही है, सारी डेटा वेरीफाई हो गए। बना लीजिए चल। हाँ, अब देखो स्क्रीन कहां रखोगे, क्वेश्चन में था स्क्रीन। स्क्रीन वहां रखी जाती है जहां पे हमारे पास इमेज बनती है। तो लिख देंगे स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर या इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना। चलो अगला प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा। स्विच ऑफ हो गया ना ये? हाँ, लिखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसको बहुत दिमाग से करना, बहुत दिमाग से करना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है या ये मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। मुझे देखना है कि आप में से किसकी बुद्धि उस लेवल तक चलती है जिस लेवल तक मैं सोच रहा हूं। मुश्किल से 1 या 2 होगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter, of focal length 20 centimeter. It forms 3 times larger image. It forms 3 times larger image. Then calculate object distance. Then calculate object distance. चलिए इसका आंसर एक बार अपने आप निकालना। अब सुन लीजिए, अभी जितने क्वेश्चन कराए हैं एक बार उनको करके देखना है, उनके डायग्राम बना के देखने हैं बिना देखे। बार बार उसको समझना है कि कैसे हुआ, ये आगे क्यों, ये पीछे क्यों, आगे बनना चाहिए था, पीछे कैसे बन रहा है, वो सारी चीजें। प्लस एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल कर लीजिए, बैक एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है तो मिरर वाला, लेंस वाला हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, और अगर कोई बात है तो पूछ लीजिए। ठीक है, टेक केयर।